अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज ये मेरे पास देखें, ये 1.5 टन का एसी है विंडो, और इसमें आज मैं लीकेज चेक करनी है। ये इसका अपना जो प्रेशर है देखें, स्टैंड प्रेशर दे रहा है ये अभी इस टाइम पे 150 से ऊपर है। तो ये लाइन ख़राब है मेरे पास, ये माजरत। तो 150 है, लेकिन जब ये रनिंग आता है तो इसका प्रेशर आ जाता है 25 पे। तो यहाँ पे इसमें लीकेज है, तो इसको मैं अभी प्रेशर दे रहा हूँ इसकी लीकेज टेस्ट करने के लिए। तो चले, ये देखें मैंने प्रेशर पंप लगा दिया, कंप्रेसर से बना हुआ है ये मैंने इसके साथ लगा दिया। ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है जो कि यहाँ पे आके इधर लग गई है, और ये अभी जो है ना इसको प्रेशर देंगे। तो कम से कम 300-350 का मैं प्रेशर दूंगा। तो कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। ये एसी है, नया एसी है, बहरहाल लीकेज आ गई है इसमें। अब देखते हैं कहाँ है। ये देखें कंप्रेसर को मैंने स्टार्ट किया, इसमें पहले से प्रेशर है, तो फिर मैंने ये लाइन ये देखें ये खोली हुई है कि आवाज़ यहाँ से निकले। अब करना क्या है, इस लाइन को थोड़ा सा खोलना है और इसको बंद कर देना है, ये गैस ताकि इसके अंदर जाए। ये देखें अभी प्रेशर जाना शुरू हो रहा है इसमें अंदर। ये अभी क्योंकि प्रेशर 200-250 तक तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाएगा इसके अंदर। तो चलें, इसकी लीकेज का भी पता लग जाएगा। इसमें दो तरीके हैं, एक तो आवाज़ आ जाएगी किधर से लीक होगी। तो ये आयल निकला हुआ होता है, इसके ना आयल भी निकला हुआ नहीं है, यानी कि और किधर से ऐसे बाज़ार लीकेज नज़र नहीं आ रही है। तो प्रेशर अभी जा रहा है, अभी 200 का हो गया है, अभी जाना है आस्ता आस्ता इसने। तो लीकेज ढूंढेंगे, लेकिन तब प्रेशर 300 तक चला जाए तब। ये है जी, इसका प्रेशर आ गया 300 से ऊपर हो गया। ये देखें प्रेशर दे दिया मैंने तकरीबन 310-20 तक। तो अभी इसको स्टैंड में रहने देना है, 4-5 घंटे स्टैंड में रहेगा। लीकेज वगैरह तो मैंने चेक कर लिया, बाज़ार सामने कोई नज़र नहीं आई है, सारी जाग बना के मैंने चेक की है हर एक। तो अभी देखते हैं, प्रेशर अगर डाउन होता है तो फिर इसको कंडेंसर को अलहदा कर देंगे, सबको खोलना पड़ेगा, और ये ऑपरेटर को अलहदा करके जो है इसको प्रेशर दिया जाएगा, और उसको पानी में डुबो देंगे मुकम्मल, इसको पानी में डुबोना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी लीकेज मिल गई तो फिर मैं इसको गैस चार्ज करता हूँ। अच्छा जी, ये टाइम तो गुज़र गया काफ़ी, स्टैंड प्रेशर है वहीं पे, यानी इसके अंदर लीकेज नहीं है। तो फिर गैस कैसे निकली? तो उसका रीज़न जो मुझे पता चला मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये यहाँ पे इसने चार्जिंग वाल लगाया हुआ है, ये देखें ये चार्जिंग वाल है ये। तो ये चार्जिंग वाल लीक हो सकता है, इसको मैं अभी खोल के आपको दिखाऊंगा। शायद यहाँ पे लीकेज हो, कि बाज़ औक़ात सही टाइट नहीं होता है इसके अंदर से वाल, जिससे ये लीकेज होती है। तो जी गैस जो है हमारी, ये है सॉरी वैक्यूम हो गया मुकम्मल, तकरीबन आधा पौना घंटा चल रहा है कंप्रेसर। ये अभी देखें वैक्यूम मुकम्मल हो गया। इसको भी बंद करके मैं गैस थोड़ी सी चार्ज करता हूँ, और थोड़ी देर इसको चलने के बाद, यानी स्टेप बाय स्टेप गैस चार्ज करनी है। R22 है तो ज़्यादा, यानी कि थोड़ी देर चलाएं आप, पहले 30 तक प्रेशर दें, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, एकदम गैस चार्ज ना करें इसमें। ये जी कंप्रेसर को मैंने स्टार्ट किया, प्रेशर देखें 0 पे आ रहा है। इसको गैस खोलते हैं, गैस खोल दी मैंने, थोड़ा सा इसको लिक्विड भी दे देते हैं उल्टा करके। ये देखें लिक्विड दे दिया। अभी इसका गैस
देना पड़ेगा अभी। यहाँ पे देखें अभी ये थोड़ा सा जो मैंने लिक्विड दिया तो इसका यहाँ पे थोड़े थोड़े वेपर आने शुरू हो गए, लेकिन इसको देना पड़ेगा। ये लिक्विड मैं दे रहा हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ये 30 तक प्रेशर चला जाए, 30-35 तक, तो फिर इसका जो है थोड़ा चलते रहेगा। ये देखें अभी प्रेशर तकरीबन बहुत कम है इसका अभी। पच्चीस 30 पे आ गया इसका प्रेशर। अभी थोड़ी देर इसको चलते रहने देना है, और जो ये प्रेशर जो है इसका 30-35 पे आएगा, थोड़ी देर चले तो ये देखें आइस आना शुरू हो जाता है। ये जब ख़त्म हो जाएगी फिर थोड़ा और प्रेशर दे देंगे इसको। ये प्रेशर अभी पता चलेगा कि इसमें कितनी है, क्योंकि लिक्विड मैंने दिया है। लिक्विड थोड़ी देर में ये वेपर में गैस में बदल जाएगा, तो पता चल जाएगा इसका। अभी इसका तकरीबन ये 45-40 तक पहुंच गया। देखें ये चार्जिंग कंप्लीट हो रही है। ये एम्पेयर भी देखें कि 10.9 तकरीबन 10-11 एम्पेयर ले रहा है। ये थोड़े डाउन होंगे, थोड़ी देर और चल के डाउन होते जाएंगे, ये तकरीबन 10 पे आ जाएंगे। एम्पेयर भी सही है इसके, और हमारी गैस भी चार्ज हो गई है, कूलिंग भी बेहतरीन हो रही है, चार्ज हो रही है 60-65 की हो रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।